चलो, टेल मी, एफआईआर कौन कराता है? कंप्लेनेंट। और एफआईआर कंप्लेनेंट को और क्या बोलते हैं? इन्फॉर्मेंट। ओके, टेल मी, एफआईआर नंबर कैसे पड़ता है? पुलिस देती है। कैसे देती है? आपकी मर्जी से? नहीं, साल एक होता है, और उससे हम्म पहले जो जैसे 61 62 फिर कौन सा केस आया, सीरियल वाइज चलता अकॉर्डिंगली उसको नंबर्स दिया जाता है। है। यस मैम। और एफआईआर में क्या क्या, अगर जो सेक्शंस होते हैं, क्या एफआईआर में होते हैं सेक्शंस लिखे हुए होते हैं? यस सेक्शंस मैम। आपने यस देखे हैं? मैम। यस मैम। हाँ, वेरी गुड, होते हैं। और उसमें आईपीसी हो या एनी अदर कुछ भी हो, वो सारा मेंशन्ड होता है। यस मैम। एनडीपीएस, पुलिस स्टेशन, आईपीसी सब। यस, पुलिस स्टेशन मेंशन्ड होता है। यस मैम। पीएसआई का नाम मेंशन्ड होता है। यस मैम। वेरी गुड। और क्या मेंशन्ड होता है उसमें एफआईआर में? चलो, ये तो मैंने बता दिया। फैक्ट्स मेंशन होते हैं। और जो फैक्ट्स नहीं होती है वो, एफआईआर क्यों है वो सब मेंशन होता है। कंप्लेनेंट ने क्या एफआईआर दी है? कंप्लेनेंट ने क्या बोला है वो मेंशन होता है। और अक्यूज्ड के नाम होते हैं। और विटनेस किसने क्या। रेसिडेंस एड्रेसेस, रेसिडेंट कॉन्टैक्ट नंबर्स, एड्रेसेस, वेरी गुड। और सिग्नेचर टाइम कौन ऑफ करता है एफआईआर, एफआईआर? टाइम ऑफ एफआईआर थाने अमलदार और पीएसआई बोथ। करेक्ट। थाने अमलदार और पीएसआई ये दोनों साइन करते हैं एफआईआर को। ठीक है, यस मैम। पीएसआई भी साइन करता है एफआईआर को। और जो हवलदार होता है ना, जो थाने का जो इंचार्ज होता है, वो भी साइन करता है। और कंप्लेनेंट की भी सिग्नेचर ली जाती है। यस मैम। ठीक है, कंप्लेनेंट की सिग्नेचर भी ली जाती है। और उसके बाद कंप्लेनेंट को कॉपी दी जाती है क्या? यस मैम, दी जाती है। यस मैडम, 24 आवर में देना ही पड़ता है, उसका राइट है मैडम कंप्लेंट का। हाँ, लेकिन अगर नहीं दी जाए तो उसके पास रेमेडी क्या है? वो मांग कंप्लेनेंट सकते को हम्म मांग मैम सकता है। एसीपी ऑफिस, और एसीपी ऑफिस में तकरार करो। फर्स्ट यस, रेमेडी। फर्स्ट रेमेडी इज कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को जाकर आप लोगों को इस बात का एप्लीकेशन देना होता है कि आई बीइंग अ कंप्लेनेंट, मैं विक्टिम हूं और मुझे एफआईआर नहीं दी जा रही है। ठीक है, क्लियर बेटा? यहां तक क्लियर? मैम, जिसने कंप्लेंट की उसको तो देंगे ही ना। नहीं, अगर नहीं दे रहे तो क्या करोगी? तुम पुलिस वालों से झगड़ा करोगी क्या उधर बैठ के? नहीं अच्छा। ध्यान से, नहीं देने का हमको। नहीं देते हैं मैम, नहीं मैम देते हैं मैम, प्रिंटर, उसी चलो, में मैम नहीं देने का हमको। प्रिंटर, अच्छा, नहीं प्रिंटर देते। खराब है, प्रिंटर खराब नहीं है, आज मैम। साइन नहीं मैम हुई, एक्चुअली ऐसे सारी एक्चुअली चीजें इसमें बोलते हैं। स्क्रीज और भी होते हैं मैम। इसमें ये बोलते हैं कि नकल निकालने के लिए 200 या 500 रुपये एक्स्ट्रा खर्च लगेगा पीएस का। हाँ, ये भी बोलते हैं, ये नकल भी बोलते निकालने की हैं कॉपी कि लेते हैं कि हाँ 500 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। नकल हाँ, निकाल कर जो जो पैसे गांव के लोकल मांगेंगे चौकीदार आपसे। होते हैं वो, हाँ। अगर बोलेंगे कि ये एफआईआर देते हैं, चलो हम लोगों को इतने पैसे दे दो, तो आप पैसे दे दोगे? नहीं और नहीं उसका नहीं, मुझे नकल का लगा नाम, ये नकल का नाम ऑब्वियस है चलता कि है। देते ही देते होंगे, ऐसा लगा हमें। चलो ना, मैंने तो इसके लिए आपको बोला ना, नहीं दे रहे, हमारी मर्जी, नहीं दे। आरटीआई फाइल करेंगे, एसीपी के पास जाएंगे। अपील फाइल करोगे? अपील नहीं होती बेटा नहीं इसमें। नहीं नहीं, अपील नहीं, आरटीआई आरटीआई। आरटीआई फाइल करोगे? आरटीआई कब आएगी? 3 मंथ में। इसमें तो हमारा तो काम उतर ही जाएगा, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। एक साल है मैम। महोदय के पास जाएंगे, प्रार्थना तो पत्र देंगे। एफआईआर कॉपी कोर्ट से निकाल सकते ना? एफआईआर कॉपी सर्टिफाइड। सर्टिफाइड कोर्ट से निकलेगी। ट्रू। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि एफआईआर कॉपी जो होती है, पुलिस वाले क्या करते हैं, कोर्ट में जमा करते हैं। आप बोलेंगे विद इन 24 आवर्स, तो ये झूठ है। एफआईआर कॉपी 24 आवर्स में नहीं, उनका जब मन पड़े तभी वो बेचारे आते हैं, उनके पास टाइम होता है। और वो एफआईआर कॉपी को ट्रायल कोर्ट में जमा की जा रहती है। जो कोर्ट, जो पुलिस स्टेशन के अंडर आता है ना, जो पुलिस स्टेशन के अंडर आती है वो कंप्लेन, वो एफआईआर उसी पुलिस स्टेशन का जो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होगी, जिसे हम ट्रायल कोर्ट कहेंगे, वहां पर वो जमा कराते हैं, जिसका रजिस्टर में एंट्री होता है, नाजर उसके ऊपर साइन करता है। सुन के लेना, द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट साइंस ऑन द एफआईआर व्हेन रिसीव्ड इन द कोर्ट। ठीक है, मैडम, फिर सर्टिफाइड कॉपी निकालने की होगी तो केस नंबर वगैरह डालना पड़ता ना, एप्लीकेशन वो तो रहेगा नहीं। उसके लिए आपको थर्ड पार्टी एफिडेविट देना पड़ता है। सुनो तो, मुझे आगे बोलने तो दो। अगर एफिडेविट, अक्यूज तो आएगा नहीं कि भाई मेरे को एफआईआर चाहिए। ठीक है,
तो एडवोकेट ऑल्सो गिव्स थर्ड पार्टी एफिडेविट फॉर टेकिंग द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एन FIR। यहां तक क्लियर कॉन्सेप्ट? यस मैडम। थैंक गॉड, मेरे को तो अभी मैम ऐसे लग रहा है पता नहीं। मैम पुलिस बोलती है हम आपको FIR नहीं दे सकते, हमारे हम्म, पास वो राइट नहीं है, आपको पता नहीं है क्या, कोर्ट हम्म, में जाके FIR ले लो। व्हाट इज दिस करेक्ट। न्यू तो सिस्टम मैम? इसके लिए तो मैंने आपको बोला कि पुलिस आप हाँ लोगों को मैम, अगर बोले, पुलिस के ऑनलाइन FIR भाई ऑनलाइन तब दिखेगी जब वो आपको देंगे, ऑनलाइन। जब साइन होगी, उससे पहले तो ऑनलाइन नहीं जाएगी ना। सिग्नेचर नहीं हुई है, हाँ तो ऑनलाइन नहीं FIR डाली है, ऑनलाइन, तो हम FIR ऑनलाइन, कैसे निकालेंगे? हाँ ऑनलाइन नहीं निकाल सकते। ऑनलाइन सर्टिफाई रहती है मैडम, ऑनलाइन सर्टिफाइड सर्टिफाई कैसे कॉपी रहती मिलेगी? है मैडम। नहीं सर्टिफाइड कैसे मिलेगी ना, मिलेगी? इनकम्प्लीट FIR कैसे करोगे? रिमांड के बाद साइन ही सर्टिफाइड नहीं हुआ है ना। नहीं। का कंप्लीट नहीं तो कैसे वो निकल जाएगी कोर्ट से? क्या क्या क्या? जब तक FIR हस्ताक्षर नहीं है, कंप्लीट नहीं है, तब तक ऑनलाइन निकलेगी नहीं। नहीं तो वही मैं बोल रही हूँ ना, वो तो होना ही नहीं है, वो तो होना ही नहीं है। तो सोनिया मैम वही तो पूछ रही है ना कि अगर कंप्लेनेंट को FIR पुलिस वाले नहीं देते हैं और बोलते हैं जाओ कोर्ट से ले लो, तो कंप्लेनेंट क्या करेगा? RTI लगाने के लिए, तो फिर RTI जब आई, अब तो उसमें एक प्रोविजन है कि 3 दिन में उन लोगों को देना है। RTI में एक सेक्शन है जिसमें हम लगाते हैं तो उनको हमको प्रोवाइड करनी है, पर क्यों? इट इज अ मैटर ऑफ अवर राइट। नो, कंप्लेनेंट मैं हूँ, विक्टिम मैं हूँ, तो मुझे वो चीज क्यों नहीं दी जा रही है? इनके बाप का राज है क्या कि हम लोगों को नहीं देने का है इनको? सुपरिटेंडेंट पुलिस अधीक्षक प्रोसीजर महोदय हैज के टू पास बी फॉलोड जाकर नो, देना चाहिए। प्रोसीजर तो उनको फॉलो करना चाहिए, पर वो प्रोसीजर फॉलो नहीं करते होंगे, इसकी सुनते ही नहीं है। तो उसके लिए ही तो हम लोगों को कब तक नहीं क्या सुनेंगे? करना है? कंप्लेन करना है ACP को, एप्लीकेशन डालना है, और वैसे करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा हम क्या ही कर सकते हैं? दिस इज ओनली द रेमेडी टू यू ऑल। और मैंने तो ये भी कहा कि अगर अक्यूज को बेल लगानी है, अक्यूज को अगर सर्टिफाइड कॉपी निकालनी है उस FIR कॉपी की, तो उसको लेकर उसको क्या करना पड़ेगा भाई? उसको लेकर थर्ड पार्टी एफिडेविट देना पड़ता है एडवोकेट को निकलवाने के लिए, या थर्ड पार्टी उसका कोई रिलेटिव या कोई ऐसा बंदा जो आके वो FIR के लिए निकाले, तो उसके लिए आप लोगों को कोर्ट में एफिडेविट देना पड़ता है, तब जाके वो कॉपीज आपको दिए जाते हैं। एवरीथिंग हैज टू बी मैनेज्ड कहीं ना कहीं। ठीक है, यस मैम। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ू उस्मा? पक्का? यस अभी तुम नहीं बोली ना, मैं तुम्हारे कान खींचूंगी वहां पे आके। मैं बोल रही हूँ, यस मैम, आगे मैं समझ। कसम से बहुत मेहनत कर रही हूँ यार कि मैं आप लोगों को ये सब बातें ना बहुत क्लीनली बताऊं। ओके, नाउ FIR के बाद हम लोग अगर एंटीसिपेटरी बेल में जाना चाहते हैं तो वी कैन गो फॉर एंटीसिपेटरी बेल और नॉट। यस मैम, जा सकते हैं। ठीक है, ओके। एंटीसिपेटरी बेल का कुछ ऐसा प्रोविजन है क्या कि आप लोगों को कितने दिन में लगानी है एंटीसिपेटरी बेल? नहीं इज देयर मैम, प्रोविजन कि नो आप मैम। यस रीजनेबल टाइम। यस, दैट्स अ फैक्चुअल थिंग कि आप 2-3 महीने के बाद आके बोलोगे हम लोगों को एंटीसिपेटरी बेल दो, या 2-3 साल के बाद आओगे उसी FIR को लेकर, तो कोर्ट विल नॉट कंसीडर दैट। रीजनेबल टाइम आप लोगों को दिया जाता है, ठीक है? उसके बाद में आप एंटीसिपेटरी बेल लगा लेते हैं, ठीक है? तो फाइलिंग एंटीसिपेटरी बेल, व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्या क्या चाहिए एंटीसिपेटरी बेल लगाने के लिए आपके पास? ठीक है, आपके पास एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन जो आपने, आपके लॉयर ने, या आप खुद एज अ लॉयर जो बनाते हो, ठीक है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ लॉ। उसके साथ में आप क्या करते हो? वकील पत्र फाइल करते हो, उसके साथ में आप लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल करते हो, उसके साथ में आप एड्रेस पुर्सीज फाइल करते हो। एड्रेस पुर्सीज इज एज पर योर स्टेट, हाँ, टेकन बाय योर और नॉट, ठीक है, आपके स्टेट के अकॉर्डिंग वो किया जाता है। डन। और आप जो बोल रहे हो ना कॉपी लगाना, ये एंटीसिपेटरी बेल है, इसकी कॉपी लगाना नहीं होती है कि भाई अक्यूज को देना है, ठीक है? कॉपी लगाने की बात कब आती है? कॉपी लगाते हैं दैट इज फॉर APP और जो आयो होता है उसको देने के लिए। बाकी ऐसे कॉपीज नहीं लगा जाती है कि जितने अक्यूज हैं उसकी कॉपी जोड़ो, उनके लिए कॉपियां जोड़ो, नहीं नहीं, ठीक है? उसके बाद में जैसे ही एंटीसिपेटरी बेल को नंबर पड़ता है, मैंने ये बताया था कि एंटीसिपेटरी बेल को हम सेम डे नंबर लगवाते हैं और बेल की आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, तो मैंने बोला था यस,
याद करो ये चीज। उसके बाद मैंने आपसे ये कहा था कि एंटीसिपेटरी बेल में आकर जो सामने वाली पार्टी है, जैसे कंप्लेनेंट, वो भी आकर ऑब्जेक्शन डाल सकता है, ये कहा था मैंने। ठीक है, वो भी अपना वकील पत्र, और मैं आपको केस लॉस भी बता दूंगी, डोंट वरी, वो लगाने के बाद में अपना वीपी फाइल करके करेगा आर्ग्यू कौन? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। आप क्या करोगे? जेन्युइनली उसको असिस्ट करोगे, जैसे ट्रायल में करते हो वैसे ये एंटीसिपेटरी बेल में करोगे। ठीक है, ऑन द ग्राउंड की एंटीसिपेटरी बेल को हम कैंसिल भी करवा सकते हैं अगर आप लोगों ने वो प्रोविजंस को ये नहीं किया। एंटीसिपेटरी बेल में हम आर्ग्यू फैक्ट पे कर दे हैं, और जज क्या देखता है कि कौन से इस पे देना चाहिए। ठीक है, अगर आपके क्रिमिनल जो एंटीसीडेंट्स है उसको देखा जाएगा, उसके बाद में ये देखा जाएगा आपके पास, आपके ऊपर कोई फॉलोइंगली कोई केसेस है तो नहीं। ठीक है, आप हार्डन क्रिमिनल तो नहीं हो। वो सब चीजों को देखने के बाद में कोर्ट इज सपोज टू पुट अ कंडीशंस अपॉन यू एंड देन ग्रांट अ इंटरम बेल। ठीक है, आफ्टर द इंटरम बेल इज ग्रांटेड टू यू, उसके बाद में आप लोगों को कोर्ट का ऑर्डर दिया जाता है। ठीक है, उस कोर्ट के ऑर्डर को लेकर आपको वो कोर्ट की सील लेने पड़ते हैं। ठीक है, दैट यू आर सपोज टू गिव टू द पीआई जो वहां का है, और कोर्ट में भाई कि हो गया। ठीक है, इन्फॉर्म द पुलिस। ठीक है, भले उनको मालूम रहता है, सब पता रहता है, पर ये थोड़ा नाटक जो चलता है उसको समझो। उससे पहले मैंने ये कहा कि इंटरम से पहले जजेस जो होते हैं वो से कॉल आउट करते हैं, SAY से। ठीक है, जब से कॉल आउट होता है, अगर जो पुलिस वाला है वो से नहीं दे रहा है, ठीक है, ही इज नॉट गिविंग द से, तो उसको लेकर आप एप्लीकेशन दे सकते हो कोर्ट के अंदर कि सर उसके वजह से मेरे को क्यों बेल कही, वाई आई शुड नॉट बी प्रोवाइडेड बेल जस्ट बिकॉज द से इज नॉट कम। तो यू हैव टू बिलीव मी, नो, आप उस पे चलो ना जो मैं कह रहा हूँ। दैट मीन्स अगर अगर ऐसा कुछ होता था उसमें, अगर पुलिस वाले ने अजमेंट एप्लीकेशन भी दिया कि भाई हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम सही नहीं फाइल कर पा रहे हैं, तो उसका मैं बेनिफिट तो लूंगी ना, मैं अपना इंटरम करवा लिया। एक्स पार्टी टाइप Kind of, you can say it's an ex parte. If not, also it does not. It's not so big deal to be explained. Ex parte तो नहीं हुआ, ex parte तो नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें तो चांस दी गई थी ना, उन्होंने नहीं फाइल किया, उसमें तो अजमेंट एप्लीकेशन तो आया ना उनका, और उसको ना ध्यान में देते हुए मुझे इंटरम मिल गई। इंटरम के बाद में इसको हम लोग फाइनली आर्ग्यू करते हैं, फिर हमको बेल आउट के लिए प्रॉपर ऑर्डर आता है, उसके बाद हम लोग एक ट्रायल कोर्ट के सामने बेल देने जाते हैं। तो जैसे चार्जशीट आती है तो चार्जशीट के बाद हमको बेल देना पड़ता है। फिर मैंने आपसे ये भी कहा कि आप लोगों को अगर डिस्चार्ज एप्लीकेशन देनी है तो चार्जशीट आने के बाद आप जब बेल देने के बाद आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन कोर्ट के सामने फाइल करते हो। ठीक है, अगर आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन नहीं फाइल करते हो तो चार्ज फ्रेम हो जाता है, तो चार्ज फ्रेम होने के बाद हम डिस्चार्ज लगा सकते हैं। तो मैंने कहा यस, 2024 की ये साइटेशन है जो इवन आफ्टर दी चार्ज इज फ्रेम हम डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ठीक है, पहले तो मेरा यही सेंटेंस होता था, चार्ज से पहले डिस्चार्ज, चार्ज से पहले डिस्चार्ज, मैं ऐसे बोलती थी। ठीक है, अब द चेंज इन द स्टेटमेंट क्योंकि साइटेशंस आ गए। ठीक है, अब आपकी जब चार्ज फ्रेम हो गई, ट्रायल स्टार्ट होने के बाद, अभी ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा जिसमें क्या होगा, चीफ क्रॉस वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वो बात की बात है। अब इससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि हम जब पढ़ते हैं ना, मैं हमको हमेशा एक बात बोलती हूँ कि एक चार्जशीट में हाफ शीट होता है पीछे, बिहाइंड बिहाइंड एकदम बिहाइंड। तो हम क्या होता है ना, उसमें सब चेक करते हैं कितने विटनेसेस है, कौन कौन है, स्टेटमेंट्स क्या है, वो सब चीजें हम लोगों को पढ़नी होती है। यहाँ तक कोई ऐसे लग रहा है क्या डिफिकल्टी है, नहीं समझ में आ रहा है, भाई पता नहीं क्या बोल रही है, ऐसा कुछ है क्या? नो मैम। जो हार्ड बोल रही हूँ ना, तुम बोल रही हो ना कंफ्यूज हो रही हूँ, मेरे को बहुत ये हो रहा है, तो मैं तुम्हारे लिए पूछ रही हूँ, सबके लिए पूछ रही हूँ कि इज दैट अ कंफ्यूजन नाउ? मतलब मैं आप लोगों को स्पून फीडिंग दे रही हूँ, तो प्लीज समझने की कोशिश करो। यस एनी मैम। डिफिकल्टी? यहाँ तक कोई डिफिकल्टी? अब तुम मुझे बताओ कि तुम उस समय क्यों ऐसे बोली मुझे। मैम हमें थोड़ा सा ऊपर से जा रहा था। और अब ठीक है। अब लिखा है तुमने? यस मैम लिखा है। तो ये लाइफ लॉन्ग का तुमको एक चैप्टर है जो तुम्हारे बुक्स में नहीं है, लेकिन तुमको रियलिटी चेक दिया मैंने कि लो मेरे से।
Yes, यहाँ ma'am. तक ओके? नो डिफिकल्टी? No, ma'am. चलो ठीक है, आई विल एंड द क्लास हियर, क्योंकि मैं ज्यादा अगर आप लोगों को बताऊंगी तो मुझे लगता है कि आज के बाद आप बोलेंगे बाप रे